जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी रहमत चैनल पे आप सभी संगत का स्वागत है। आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु महाराज की संगत आरती शर्मा आंटी का। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी इस सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी। चलिए सुनते हैं आरती आंटी का सत्संग। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज। शिव भगत में रही हूँ बचपन से, बीइंग फ्रॉम पंडित फैमिली, ब्राह्मण फैमिली। मेरे पूरे पेरेंट्स हम लोग शिव भगत रहे हैं बचपन से। हमारा घर के बिल्कुल पास, वॉकिंग डिस्टेंस पे, हार्डली कह लीजिए 15-20 स्टेप्स पे मंदिर होता था, शिव मंदिर। तो हम लोग पूरी फैमिली, मेरे फादर, मेरे भाई, हम लोग नंगे पांव सुबह वो कच्ची लस्सी का डोलू लेके मंदिर पहुंच जाते थे शिवलिंग पे। सो ऐसी अपब्रिंगिंग हुई मेरी महाराज। और फिर 2014 में जब हम जलंधर शिफ्ट हुए, मैं जलंधर से हूँ इस वक्त। हम जब जलंधर शिफ्ट हुए, शायद गुरु जी का कह लीजिए प्लान ही ये था कि जलंधर आके ही जोड़ना था। 2014 में हम लोग, मेरे हस्बैंड के जलंधर में ट्रांसफर हुई और 2014 में ही गुरु जी ने सौभाग्य बख्शा अपने साथ जोड़ने का। मार्च में हम लोग शायद शिफ्ट हुए हैं और मैं सितंबर एंड में पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए सीधा डिफेंस कॉलोनी गुरुजी ने मुझे भेजा। और उससे पहले मैंने कभी गुरुजी का नाम नहीं सुना था, कभी गुरुजी की स्वरूप नहीं देखा था, कभी फेसबुक व्हाट्सएप पे कभी भी नहीं गुरुजी के बारे में सुना था। बट हाँ, उस टाइम पे थोड़े इश्यूज चल रहे थे। उस वक्त थोड़े फैमिली, मेरी पेरेंटल फैमिली में कुछ इश्यूज चल रहे थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था हमारा। तो उसकी वजह से मेरे पेरेंट्स, मैं, हम लोग सब थोड़े, मेरे हस्बैंड, थोड़ी लाइफ उस वक्त, थोड़ी भी नहीं कहूंगी, काफी अपसाइड डाउन हो रखी थी। और उसी ईयर में हम लोग जलंधर शिफ्ट कर गए। और कह लीजिए 3-4 महीनों में हम लोगों के कोर्ट केस की वजह से हम लोगों का चंडीगढ़ काफी आना जाना रहता था, मेरे और मेरे हस्बैंड का। और बच्चे मेरे घर पे होते थे। दो बच्चे हैं मेरे, बेटा मेरा अभी 18 हो गया और बेटी मेरी 11 है। एट दैट टाइम देवर, मतलब बच्चा, बेटा 11 इयर्स का और बेटी बहुत छोटी होती थी। और हमें चंडीगढ़ जब जाना होता था कोर्ट केस के लिए, अर्ली मॉर्निंग हम निकल जाते थे और कई बार रात रात तक हम नहीं आते थे। तो उस टाइम के ड्यूरिंग समटाइम्स होता था कि मतलब बहुत बहुत बैड फेस देखा हमने कि खाना, लाइक मैं रास्ते में हूँ और बेटे का फोन आता था, मम्मा कि भूख लग रही है। सो हमारे घर के पास ही एक रेस्टोरेंट है, वहां पे मैं, आई यूज टू कॉल दैट लेडी। वहां पे ऑनर वो लेडी है। तो मैं उनको कॉल करती थी कि ये मेरा एड्रेस है, आप प्लीज इस एड्रेस पे खाना भेज दोगे। एंड आई यूज टू जी पे और पेटीएम हर मेरे बच्चों के खाने के लिए, बिकॉज हम लोग रास्ते में होते थे। ऐसे एक बार हुआ, दो बार हुआ, और हम लोग किसी कह लीजिए फॉल्स केस में ट्रैप हो गए थे। और चंडीगढ़ में वो केस लग गया था। और संगत जी, आप सब लोगों को पता है, कोर्ट केसेस आर लाइक हेल, सीरियसली जिंदगी नरक हो गई थी। और जिन लोगों ने केस किया हुआ था, सिर्फ केस को खींचने के लिए, दे वर नॉट कमिंग ऑन देयर डेट्स। और हम लोग सिर्फ जाते थे, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे पेरेंट्स, सुबह से शाम तक हम लोग कोर्ट में बैठे रहते थे। ना उनका लॉयर पेश होता था, ना वो लोग। सो ऐसी खींचातानी चली जा रही थी, 2 महीने, 6 महीने, 7 महीने, मतलब कंटिन्यूटी में ऑलमोस्ट हर मंथ हमारा हियरिंग होता था। तो मैं ऑलमोस्ट हर मंथ उनको ऐसे फोन करती थी कि ऐसे ऐसे है। तो एक बार उन्होंने मुझे पूछा कि सॉरी, मैं आपको कुछ पूछना चाहती हूँ। आप हर मंथ ऑलमोस्ट मुझे कॉल करते हो कि हाँ हाँ ये एड्रेस है और मेरे घर पे ऐसे खाना भिजवा देंगे, मेरी दो बच्चे हैं और आई विल पे यू, सो इट्स ओके, आप पे की टेंशन मत करो, आप बस मुझे कॉल कर दिया करो और मैं आपके यहाँ खाना भिजवा दूंगी, प्लीज आप टेंशन मत लीजिए। अच्छा चलो, शुक्राना गुरुजी महाराज का। एक दिन ऐसे ही हुआ, कोर्ट हियरिंग थी, मैंने उनको कॉल किया जब हम चंडीगढ़ से निकले अराउंड 4:30, कि सपना आंटी ऐसे ऐसे हम लोग अभी चंडीगढ़ से निकले हैं और आज हमें लॉयर से मिलते हुए आना है, सो हम लोग लेट हो जाएंगे, आप प्लीज 7:30 या 8 बजे के करीब बच्चों को खाना घर दे जाओगे। एंड शी आस्क्ड कि आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आप किसी ट्रबल में हो। तब तो मैंने उनको कुछ नहीं बताया। तो उनको मैंने बोला, बिकॉज शी वॉज अननोन टू मी,
हमारी सिर्फ महीने में एक बार सिर्फ इस वजह से कॉल होती थी कि बच्चों को घर पे खाना डिलीवरी मैन से पहुंचा दीजिए, दैट्स इट। मैं कभी मिली भी नहीं थी उनको। तो मैंने उनको बोला कि अभी तो हम लोग रास्ते में हैं, लॉयर के पास जा रहे हैं, मैं आपसे फ्री होके कॉल करूंगी। वी केम बैक एंड थोड़े दिनों के बाद शी कॉल्ड मी अगेन। तो उन्होंने मेरे से बात की, मैंने उनसे उनको बताई ये सारी बात कि एक फॉल्स केस में हम लोग ट्रैप है, और मतलब उसमें मेरा भी नाम है, मेरे पेरेंट्स, एंड वी आर सफरिंग अलॉट। तो उन्होंने मतलब बड़ा वो किया, कहते आप इतने नाइस हो, आप ऐसे हो, मतलब और आप ऐसे फंसे हुए हो, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा सुन के। बस उसके बाद अच्छा चलो बात खत्म हो गई, बिकॉज शी यूज्ड टू बी अ वेरी बिजी पर्सन। तो उनका शायद कॉल्स आनी शुरू हो गई एंड फोन रख दिया उन्होंने। थोड़े दिन के बाद उनका मुझे कॉल आ रहा है अराउंड 5:50 इन द इवनिंग। मंडे या थर्सडे था, मुझे अच्छे से अब याद नहीं है। उनका मुझे कॉल आ रहा है, आरती जी आप कहाँ पे हो? मैंने कहा जी मैं घर पे हूँ। और उनको घर पता लग गया था, बिकॉज एक दो बार बीच में ऐसा भी हुआ था कि उनके पास डिलीवरी बॉय नहीं था, एंड शी हरसेल्फ केम टू माय प्लेस मेरे बच्चों को खाना देने के लिए। तो शी सेड कि मैं ना आपके यहाँ पे आ रही हूँ। ऐसे ठीक है जी आ जाओ। तो नीचे आके, हम लोग एक रेंटेड प्रॉपर्टी पे थे तब, फर्स्ट फ्लोर पे। वो नीचे आते हैं अराउंड 5:50 और मुझे कॉल करके बोलते हैं, आरती आप नीचे आ सकते हो, मैं नीचे गाड़ी में बैठी हूँ। आई सेड हाँ जी ठीक है जी। तो कहते हैं आप रेडी हो? मैंने कहा नहीं हूँ, तो मैं नाइट सूट में। तो वो कहते हैं आप थोड़ा चेंज करके नीचे आ जाओ। ऐसे ठीक है। मैं फटाफट थोड़े डाले दुपट्टा वो बट्टा लिया और मैं नीचे चली कि गाड़ी में। उन्होंने मुझे डोर खोला, मैं गाड़ी में बैठ गई। तो शी सेड कि मैं आपको ना आज एक जगह पे लेके चलूंगी। तो आई थॉट मन में कि जैसे मैंने इनको कुछ दिन पहले बताया अपना कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, तो शायद ये मुझे किसी पंडित वगैरह के पास लेके चल रहे हैं। तो मेरे उस घर से डिफेंस कॉलोनी गुरुजी का मंदिर हार्डली 1 किलोमीटर अवे, मतलब कह लीजिए ट्रैफिक अगर ना हो तो 2 मिनट्स का डिस्टेंस है। अगर रेड लाइट मिल जाए, रास्ते में एक रेड लाइट आती है, तो हार्डली 4-5 मिनट्स। तो मतलब मैं रास्ते में ये सोच रही जा रही हूँ कि सपना आप कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? एंड शी सेड आप चलो तो सही। और विद इन 3-4 मिनट्स उन्होंने मुझे एक कोठी के बाहर रोका, गाड़ी लगाई और मुझे कहते आ जाओ। तो हम लोग गए। मुझे कहते अपना फोन साइलेंट कर लो, और अंदर जाके आपने आरती बोलना नहीं कुछ भी। वहां पे एक सुदामा अंकल होंगे, वो आपको जहां बिठाएंगे आप बैठ जाइएगा, आपको चाय प्रसाद मिलेगा ले लेना, और जब वो उठने को बोले आप उठ जाना, कुछ बोलना मत। और 5-10 मिनट ही वो बैठने देंगे। ये 2014 की बात है। मैंने कहा ठीक है जी। मुझे तब तक कुछ आइडिया नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। और अंदर गए। अगर जिन्होंने डिफेंस कॉलोनी गुरुजी का मंदिर देखा है उन सबको पता होगा। बाहर हमने जोड़ा उतारा, वॉश बेसिन पे हैंड वॉश किए। उन्होंने मुझे बोला आरती यहाँ से हाथ धो लीजिए। और हम अंदर गए गुरुजी के, जो गुरुजी का दरबार जहाँ गद्दी लगी होती है। और जैसे जैसे वो करते गए, आई वाज जस्ट फॉलोइंग हर। मुझे कुछ नहीं पता था मैं कहाँ पे आई हूँ। और सुदामा जी ने सुदामा जी वहां खड़े थे बिल्कुल गद्दी के पास। उन्होंने मुझे इशारा किया बैठने के लिए, ऐसे हाथ करके। और बिल्कुल गुरुजी की गद्दी के लेफ्ट साइड पे जहाँ शिवजी जी की मूर्ति है, वहां उन्होंने मुझे बैठने को बोल दिया। मैं वहां जाके बैठ गई, और सपना भी मेरे पीछे कहीं, बट मैंने देखा नहीं पीछे, बट वो भी हाँ कहीं बैठ गया वहां पे जाके। उसके बाद जल प्रसाद चाय प्रसाद आया। धीरे धीरे हम पीने शुरू हो गए, और बहुत सुंदर गुरबानी का शब्द लगा हुआ था, राम राम करदा इस जग फिरे, राम ना पाया जावे। और टचवुड ये शब्द मेरे मायके में लगता होता था। मेरे फादर गुरबानी सुनने के शौकीन होते थे, तो हमारे यहाँ जपजी साहब और वो जो गुटका साहिब छोटी सी होती है एक बुक, और राम राम करदा जग फिरे, तो हरबंस जी के शब्द चलते रहते थे घर पे। और मैंने सुना हुआ था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब शादी के 10-12 साल के बाद ये मैं सुन रही हूँ, और बड़ा मतलब प्लीजिंग था। इट वाज वेरी प्लीजिंग एटमॉस्फेयर। इससे ज्यादा तब मैं कुछ जानती नहीं थी। तो बैठ के सडनली मेरे को ऐसा फील होना शुरू हुआ कि मेरा मन भर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट आई स्टार्टेड क्राइंग।
छः बजे हम पहुंच गए होंगे ऑलमोस्ट। और मैं 15-20 मिनट, मुझे टाइम भी नहीं याद मैं कितनी देर रोती रही हूँ। और सुदामा जी अंकल मेरे पास आते हैं और मुझे आके बोलते हैं कि गल आंटी, रोना नहीं, गुरुजी सब ठीक करेंगे। और वो मेरे लिए, मुझे नहीं पता उस वक्त, मुझे कुछ नहीं पता था। अब लगता है कि जो सुदामा जी अंकल कहते थे गुरुजी का हुक्म, बिल्कुल गुरुजी का हुक्म था। बट अब नहीं पता था। बट जब उन्होंने ये बोला, क्योंकि मैं नहीं जानती थी ये कौन है जिनका स्वरूप लगा हुआ है, वो कौन है, मेरा और रोना निकला। और मतलब मेरे ऐसा मैं रो रही थी कि वो फुल ऑन साउंड वाली आवाज जो होती है ना, बहुत ज्यादा चिल्ला वाला, रोना वाला। बट हाँ, रोती गई। और सपना मुझे इशारा कर रहे हैं कि हाँ उठना है। और मेरा बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था। मुझे लगता था बस मैं यहीं बैठी रहूं, मुझे कोई हिलने को ना बोले। और सीरियसली मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे बाद में सपना ने बताया गाड़ी में जाके कि यहाँ तो 15-20 मिनट से ज्यादा बैठने नहीं देते। और मुझे सुदामा अंकल ने उठने को नहीं बोला। 7:10 पे या 7:15 पे जब मंदिर, तब, अब तो कोविड की वजह से खुल ही नहीं रहा, 6 से लेके 7:20 तक या 7:10 तक होता था। और जब प्रॉपर टाइम हो गया तो मुझे सुदामा जी अंकल ने सबको बोला कि आज्ञा ले लो। और तब मैं उठी और बाहर गई। मतलब इतनी शांति मुझे कहीं नहीं मिली। हम लोग इतना परेशान थे, मैंने कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, मतलब कोई जगह नहीं, कहीं से निकलते स्कूटर पे या गाड़ी में तो जो मंदिर दिखा, कोई दरगाह दिखी, हर जगह सिर झुकाते थे, हर जगह। बट एक इतनी तसल्ली हुई उस दिन वहां 1 घंटा, सवा घंटा बैठ के, कि आज भी उसके लिए मेरे पास वर्ड्स नहीं है। बिल्कुल भी वर्ड नहीं है कि मैं क्या एक्सप्लेन करूं। मेरे बिल्कुल इमोशन से बाहर है जो मैंने उस वक्त फील किया था। उसके बाद गाड़ी में आके बैठे और सपना मेरे को बोल रहे हैं कि अज तक कमाल हो गया। मतलब इन्नी देर तक मैं नहीं इन्नी देर दी कदी बैठी। मतलब मैं तो आके बहनी है, चाह पीनी है, तो सुदामा अंकल कह देंगे चलो जी संगत आ रही है। और अज तो मैं आरती, अब मैं आपके साथ आई हूँ, मैं तो आज पहली बार सवा घंटा बैठी हूँ। सो गुरु जी क्या लीला थी, गुरु जी लेकर गए, मुझे नहीं पता। सब उनका माया, सब उनकी लीला। बट शायद तब एक्चुअल टाइम नहीं मेरा आया था गुरुजी से कनेक्ट होने का। और जो केस चल रहा था उसकी सिचुएशन थोड़ा और वर्स हो गई। मतलब बहुत फ्रीक्वेंट हियरिंग्स, उन्होंने हमें बहुत फ्रीक्वेंट परेशान करना शुरू कर दिया। बट आते फिर नहीं थे वो, हमारा बहुत आना जाना शुरू हो गया, मैं बहुत परेशान रहनी शुरू हो गई। और फिर उसके बाद ना गुरुजी के मंदिर जाया गया और ना कुछ, मतलब कह लीजिए 6-7 महीने टोटली फिर से गुरुजी से कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन शायद था ही नहीं तब इतना। सिर्फ सपना मुझे मंदिर तक लेके गए, दर्शन हुए, जी भर के रोई, गुरुजी ने सारा गुबार सुना शायद मेरे अंदर का फीलिंग्स का। बट उसके बाद फिर मैं नहीं जा पाई। देन 2015 में फिर से खुद ही अंदर से, जैसे तब वही हो गया जैसे अभी शुक्राना सत्संग की बात कर रही हूँ मैं, 3 मंथ्स पहले भी हुआ था, बात होगी, पर तब गुरुजी की आज्ञा नहीं थी, निकल गया। आज गुरुजी की आज्ञा थी तो मैं कर पा रही हूँ। शायद तब सही वक्त था। 2015 में दोबारा खुद ही कैसे, मुझे नहीं पता, गुरुजी का बुलावा आया मई में। खुद ही मैं अपना एक्टिवा स्टार्ट किया और मेरा मन किया मुझे मंदिर जाना है, कि जिस मंदिर में मैं लास्ट ईयर गई थी सपना के साथ। शुक्राना अनंतम गुरु महाराज, उस घड़ी का आपने मेरे माइंड में वो थॉट डाला कि मुझे आपके दर्शन को आना है। वो थॉट भी आप ही डालते हो गुरु जी महाराज, शुक्राना अनंतम आपका। मैं मंदिर गई गुरु जी के, वही 6 बजने से 5 मिनट पहले घर से निकली। और तब अभी गेट खुला नहीं था। एग्जैक्टली 6 बजे गुरु जी मंदिर का गेट खुला और हम अंदर गए। और फिर से शुक्राना गुरु जी महाराज। थर्सडे था उस दिन शायद, क्योंकि मुझे तब अच्छे से याद है, समोसा प्रसाद और शायद चना मुर्गी या शक्करपारा, अच्छे से याद नहीं, बट कुछ था ऐसा खाने को मिला। और वो थर्सडेज को ही मिलता था हर वीक के तब। और वही फिर पूरा 6 बजे बैठे और 7:15 तक अंदर थे। और सुदामा अंकल ने कुछ भी नहीं कहा। और उस दिन भी बहुत सुंदर शब्द लगा हुआ था, एक्सप्लेनेशन था, पूरा व्याख्या, मुझे उसके वर्डिंग्स याद नहीं है, बट इतना अच्छा लगा। और ऐसे लगा कि ये शब्द मेरे लिए है। मतलब गुरुजी आप मुझे इंडिकेशन दे रहे हो कि मैं आपके दरबार आई, यहाँ तेरे दुख कट जाने।
मतलब मुझे एग्जैक्टली वर्डिंग याद नहीं है उस शब्द की, बट वो सीरियसली आई कैन फील कि ये मेरे लिए बज रहा है, ये शब्द ही मेरे लिए बज रहा है। सो शुक्राना गुरुजी, और बहुत अच्छा लगा उस टाइम बहुत। और उसके बाद बस आना जाना गुरुजी का, हर मंडे, थर्सडे, सैटरडे, संडे, ये 4 दिन तो पक्के हो गए। दुनिया इधर की उधर हो जाए, मुझे 6 बजे इस दरबार के आगे खड़ा होना है, बस चाकरी करनी है मुझे। पहुंच जाती थी प्रसाद लेना, मतलब इतना जिंदगी में आनंद आने लग गया। और संगत जी, मैं सच में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती क्या जादू हुआ, क्या गुरुजी ने ब्लेसिंग्स की, क्या हुआ कि जो जज, चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जज, सीरियसली किसी को, उनके लिए शायद केसेस आर लाइक लाइक टिश्यू पेपर्स। दिन में 100 आते हैं, फाइल्स फेंकी जाती हैं, हार्डली मैटर्स टू देम। कई बार तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जज का मूड भी नहीं होता, दे यूज टू जस्ट थ्रो अवे द फाइल्स कि उठ गए, है ना, ऐसा ऐसा हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, आई एम द विटनेस्ड। सो क्या होता है 2016 में, इन द बिगनिंग, ऐसे ही मैं और मेरे हस्बैंड कोर्ट रूम में बैठे हैं, और वही जो हर बार स्टोरी होती थी कि वी वर सिटिंग, और उनकी पार्टी का लॉयर आता था, जी पार्टी तो साड़ी आई नहीं, तरीक पा दो, सिंपल ये लाइन होती थी। और वहां वही जैसे मैं बता रही हूँ, जजेस को कोई लेना देना नहीं, किसी की फीलिंग्स, किसी की इमोशंस नहीं, डेट डाल दो, महीने की, 1.5 महीने की, 20 दिन की, वो कुछ फर्क नहीं पड़ता। सो और यही मैं देख रही थी पिछले 1-1.5 साल से। और ऐसे ही उनके लॉयर ने आके बोला, जी पार्टी तो आई नहीं है, तरीक पा दो। एंड आई वाज भी, गुरुजी तब तक मतलब ऐसे हो गया था कि गुरुजी 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 सब आपने करना है, गुरुजी मुझे नहीं पता आप क्या शक्ति हो, आप कौन हो, मुझे नहीं पता, बट अब आप जो करना है मेरी जिंदगी का आपने करना है, मैं थक चुकी हूँ गुरुजी। So in the courtroom, I was sitting, me and my husband were sitting, and I was like, Guruji, hun is hun na और ना करियो प्लीज, hun बस, hun नहीं। सो सडनली जज कहते हैं कि लॉयर को डांट रहे हैं वो कि ये था जी, मैं तो देख रही हूँ कि आपकी पार्टी तो आई नहीं रही, पार्टी खराब तो नहीं कर रही। एंड आई वाज लाइक कि ये क्या बोल पड़ी, मतलब बिल्कुल ऑब्वियसली उस उनसे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं थी मेरी। और जैसे ही मैंने बोला, गुरु महाराज बस हूँ इस बार ना तक के खवाइयो हूँ, तुसी देखो प्लीज। तो शी सेड कि जो उनके लॉयर का नाम था, मैं लेना नहीं चाहूंगी, उनको बोल रहे हैं कि मिस्टर ये, आपको, आपकी तो पार्टी बड़ी खराब कर दी पई है, केस लिंगर ऑन करी जा रही है, ये बुलाओ अपनी पार्टी को नेक्स्ट टाइम। और ये कह के उन्होंने हमें अगली हियरिंग भी दे दी। कुछ अच्छा नहीं हुआ ज्यादा, बट कुछ बुरा भी नहीं हुआ, बिकॉज एटलीस्ट वो कुछ बोले तो सही, अदरवाइज जो बोले बगैर सिर्फ डेट दे देते थे और बात खत्म। और टचवुड इस बार उन्होंने डेट भी छोटी डाली, एंड वी वर हैप्पी कि हफ्ते 10 दिन की डेट है, लेट्स सी ये कुछ करेंगे। और हफ्ते 10 दिन के बाद हम फिर से गए। मेरे हस्बैंड का भी जॉब बहुत सफर कर रहा था, छुट्टियां नहीं देते कॉर्पोरेट में, बच्चे बहुत सफर कर रहे थे, सब कुछ। चलो हम फिर से गए, और ऐसे हुआ, और उस दिन उनका लॉयर भी नहीं आया, जिस लॉयर को पिछली बार जज ने डांटा था, वो लॉयर खुद ही नहीं आया। और लॉयर का भी असिस्टेंट काइंड ऑफ, जो मुझे नहीं पता उनको क्या कहते हैं, जो बिल्कुल उनके राइट डाउन कॉपीज वगैरह, डेट्स लिखते हैं, वो हाजिर हुआ और आके बोल रहे जी ਅੱਜ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਠੀਕ नहीं हैगे, उन्होंने टॉन्सिल हैगे, वो नहीं आ रहे, और पार्टी भी नहीं आई। वो फिर वही गुरुजी, एंड दैट टाइम शुक्राना गुरु महाराज का, तब गुरुजी ने सौभाग्य बख्शा था 2016 में, किसी के यहाँ सत्संग हुआ, मैं वहां पे गई, और वहां पे छोटा सा पॉकेट स्वरूप गुरुजी ने ब्लेसिंग का दिलवाया, जो पहला छोटा पॉकेट स्वरूप था, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, व्हाइट चोले में, बहुत सुंदर, गुरुजी जैसे बादलों से उतर रहे हो, बहुत सुंदर स्वरूप, और गुरुजी के सिग्नेचर्स जिस पे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी, और विद ईयर, ईयर लिखा हुआ था गुरुजी के सिग्नेचर का। वो मैं साथ लेके गई थी उस दिन कोर्ट रूम में। और उनका वही आके बोलता कि वकील साहब ठीक नहीं है जी, वो तो दिखाएंगे पीजीआई टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम है, बोल नहीं सकते, ते पार्टी साड़ी आई नहीं, तरीक पा दो। और गुरुजी का स्वरूप मेरे हाथ में, और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी प्लीज इस बार तुसी नाल आए हो ना गुरुजी, हुण ना प्लीज, ਅਸੀਂ कद तक इदा परेशान होवांगे, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ सब पता है, तुसी सब सच जानते हो गुरुजी।
गुरुजी बस उन करो, बस सब कुछ ठीक करो, बस गुरुजी बहुत परेशानी हो गई। मतलब मन ही मन में मैं बोली जा रही हूँ और एक हाथ पे जैसे गुरुजी का हथेली में और दूसरी हथेली से उसको दबाई जा रही हूँ, गुरुजी प्लीज अब नहीं, प्लीज अब नहीं। और वही जज बोले, मैं शुक्राना गुरु महाराज, वो जज कहते हैं उनको कि मतलब इट हैज बिकम अ नॉर्मल थिंग नाउ कि कभी ਤੁਹਾਡਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, कभी ਤੁਹਾਡੀ पार्टी नहीं आंदी, 2 बजे तो बाद बुलाओ अपने वकील ਨੂੰ। और शी सेड कि मैं आज और कोई केस नहीं सुनने वाली, आज मैं सिर्फ ये केस सुनूंगी, ये बहुत देर से लिंगर अपॉन हो रहा है, अपने वकील को 2 बजे तो बाद हाजिर होवे तब मैनू केस की क्लैरिफिकेशन कर। मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड के तो, अरे मतलब हम लोग कमले हो गए, गुरुजी ये हुआ क्या। मतलब अनएक्सपेक्टेड खुशी उस दिन जो मिली, मतलब गुरुजी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आप कैसे सुनते हो शुक्राना अनंतम गुरु महाराज। और 2 बजे के बाद टचवुड उस दिन जज ने सुना, एटलीस्ट पूरी केस फाइल पढ़ी उसने, बाकी जितने केसेस थे उसके बाद उन सबकी डेट डाली, और हमारी एक फाइल को उसने 2-3 आवर्स लंच ब्रेक में भी उसने वो पढ़ा। उसके बाद भी 2:30 के बाद उनका लॉयर आया और वो उनको बोल रही है कि मैं केस स्टडी कर लिया, केस तो कुछ है ही नहीं, एक क्यों फसाया पिया बंदियां ਨੂੰ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। और उस लॉयर को वो बोल रही है कि मैं आई वॉज नॉट एक्सपेक्टेड दिस थिंग फ्रॉम यू मिस्टर, जो भी नाम था उनका, आई वॉन्ट टेक द नेम, कि मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर रही थी। और शी जस्ट थ्रू अवे द फाइल कि कुछ नहीं है फाइल में, इट्स फॉल्स केस, दिख रहा है साफ सुथरा, परेशान कर रहे हैं, एंड शी जस्ट डिसमिस द केस। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। और पूरे रास्ते गुरुजी महाराज के साथ मैं रोती आई हूँ गाड़ियों में, गुरुजी के भजन लगा के, फुल ऑन चंडीगढ़ से लेके जलंधर तक आई वाज लिटरली क्राइंग। बट वो शुक्राना रोना था गुरुजी, और वापस आके हम गुरुजी के मंदिर दर्शन करते आए घर हुए। सो गुरुजी के अनंतम अनंतम ब्लेसिंग्स है, इतनी ब्लेसिंग्स हैं। अगर आप सच में, संगत जी एक बात जरूर कहना चाहूंगी, अगर आप सच में मन से हाँ, हमें पता था कि हम सही हैं, हम गलत नहीं है, अगर आप सही हो ना, सही हो, तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपके साथ है हमेशा हमेशा। कहते ना गुरु जी कहते सी मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। सो अनंतम शुक्राना गुरु महाराज, ये एहसास दिलाने का कि आप पल पल साडे नाल हो। ऐसे छोटे छोटे सत्संग तो गुरुजी महाराज के साथ भरे पड़ा मंदिर गुरुजी का। लोग 1.5 साल नहीं जा पाए कोविड के ड्यूरिंग ना मंदिर। तो पीछे सत्संग था, जिस दिन मंदिर खुला उससे 2 दिन पहले हम लोग कसौली गए हुए थे। वहां पे हमारे गुरु संगत के यहाँ गुरुजी का सत्संग था। तो जब गुरुजी का सत्संग चल रहा था, मंत्र जाप के समय टेलीपैथी गुरुजी के साथ, शुक्राना अनंतम, गुरुजी के साथ टेलीपैथी हुई, और गुरुजी उसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि मंत्र जाप हो रहा है, मैं वहां बस बैठी हूँ सत्संग में, और लाइक गुरुजी की टेलीपैथी के साथ मैं गुरुजी के मेडिटेशन में गई, और गुरुजी मुझे ना ऐसे लाइक हिला रहे हैं लट्टू की तरह ना, जैसे लट्टू होता है, गुरुजी मुझे घुमाई जा रहे हैं और मैं घूमी जा रही हूँ। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी बस करो, मैंने चक्कर आ रहे हैं, गुरुजी प्लीज बस करो, मैंने चक्कर आने शुरू हो गए। और गुरुजी मुझे वो रोकते हैं हाथ देके, मैं रुक जाती हूँ, और फिर मुझे कहते हैं, मैं कि चलो थैंक यू गुरुजी, आपने मुझे रोक दिया, मुझे तो चक्कर आ रहे थे। तो फिर गुरुजी मुझे ऐसे गुरुजी का एक स्वरूप है संगत जी, जिसमें गुरुजी ऐसे हाथ देके ऐसे बोलते हैं ना, चल फिर आजा, काइंड ऑफ वैसे वाला। तो वैसे आके बोलते हैं चल फिर आजा। तो मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी कितने आवा? तो कहते एम्पायर स्टेट। और मैं मतलब वो मेडिटेशन में, टेलीपैथी में मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, सत्संग में मैं बैठी हूँ, मंत्र जाप चल रहा था, मुझे उसके बाद कुछ नहीं पता, सिर्फ ये हो रहा है विजन में जो मुझे हो रहा है। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी मंदिर तो बंद है अजय। तो मुझे कहते हैं तू आ तो सही दिल्ली। तो ठीक है, इतने में बस गुरुजी ने ये बोला मुझे, तू आता सही दिल्ली, और उन्होंने फिर मुझे घुमाना शुरू कर दिया ऐसे 2-3 उंगलियों के साथ ना, फिर से जैसे हम वो लट्टू सा घुमाते हैं, और मैं फिर घूमना शुरू हो गई। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ, गुरुजी प्लीज मत घुमाओ, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और इतने में मतलब मैं मेरे वो विजन खत्म हो जाता है, और मैं जब आईज खोलती हूँ तो मंत्र जाप खत्म हो गया होता है, और सब संगत आरती के लिए उठने लगे होते हैं। और मुझे उस वक्त जब मैं चौकड़ी से उठने लगी और मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं सोच रही हूँ ये क्या हुआ, ये मुझे क्या दिखा।
और तब तक संगत जी मंदिर अभी बड़ा मंदिर नहीं खुला था। ये फ्राइडे की बात है। सैटरडे हम लोग वापस आए और संडे मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि मुझे ना मेरे हस्बैंड नहीं गए थे, हम लोग गुरु संगति गए थे सत्संग में वहां पे सोलन साइड। तो मैं इनको संडे आके बता रही हूँ सुबह, मैंने कहा जी मुझे ऐसे ऐसे गुरुजी ने विजन दिखाया वहां सत्संग में और मुझे ऐसे ऐसे घुमा रहे थे, बहुत घुमाया गुरुजी ने मुझे। और फिर मुझे कहते चल फिर आजा दिल्ली। और मुझे कहते एम्पायर स्टेट आजा। मैंने कहा गुरुजी मंदिर तो खुलिया नहीं। कहते तू आ तो सही दिल्ली। और मैंने कहा जी, मुझे फिर घुमाना शुरू कर दिया उन्होंने। और इन्होंने इन्होंने मुझे कहा कि आपका मन हो रहा है मंदिर जाने का। मैंने कहा हाँ जी मन तो हो रहा है, गुरुजी की आज्ञा है, बट मंदिर तो खुला ही नहीं। ये संडे मॉर्निंग की बात है। और उसके शायद खाना वाना बनाने के बाद जब मैंने अराउंड, मेरे को टाइम नहीं याद, मैंने जब भी फेसबुक खोला और गुरुजी का आश्रम का पेज खोला तो उस पे मैसेज आया हुआ था कि गुरुजी का मंदिर कल खुल रहा है संगत के लिए विद दीज ई पासेस एंड ये वो सारे ऐसी। और मैं हस्बैंड मेरे ऑफिस जा चुके थे, मैं इनको फोन कर रही हूँ कि नवीन जी आपको पता है क्या हुआ? कहते क्या? मैंने कहा जी मंदिर तो खुल गया। मैंने अभी फेसबुक पे मैसेज देखा तो मुझे लगा ये गुरुजी का ही इंडिकेशन है। पहले वो मुझे परसों बोल कर गए कि मंदिर आ जा, और आज मंदिर खुल गया, मतलब कल मंदिर खुल रहा है। तो मैंने कहा आप ना छुट्टी ले लो कल ऑफिस की और हम लोग कल मंदिर चल रहे हैं। तो ये कहते ओपन। मैंने कहा नहीं है तो ई पासेस, पर मुझे नहीं पता। अब गुरुजी ने मुझे खुद बोला आके तो वो खुद ही दिखाएंगे क्या करवाना है, मेरे को कुछ नहीं पता। आप छुट्टी लो कल की और हम कल दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। संगत जी हम सोमवार सुबह 5 या 5:30 बजे दिल्ली के लिए निकल लिए। हम लोग जब दिल्ली पहुंचे बड़ा मंदिर, वहां पे हम लोग ने जब कार लगाई तो हम लोग जब वहां गाड़ी लेके गए, मैं मेरे हस्बैंड दोनों बच्चे थे। और एक संगत भी हमें मेट्रो स्टेशन से कोई संगत हमने पिक की, उन्होंने भी मंदिर जाना था छतरपुर मेट्रो स्टेशन से। हम लोगों की जब गाड़ी रुकी वहां गेट से पहले जहाँ बैरियर्स लगाए हुए हैं सेवादार के, वहां उन्होंने गाड़ी घुमा के संगत उतारो और गाड़ी घुमा के बाहर ले जाओ। वहां पे उन्होंने हमें बोला, हमने विंडो डाउन किया शीशा, तो वो बोले कि ई पास दिखाओ। तो मैंने उनको बोला अंकल ई पास तो है नहीं। तो कहते आंटी फिर उतरो ना ते कार घुमा के बाहर ले जाओ। तो मतलब आप ई पास के बगैर दर्शन नहीं कर सकते आंटी, आज ही तो मंदिर खुला है। मैं पर गाड़ी से उतर गई। मैंने कहा अंकल प्लीज हम लोग ना सुबह ही निकले हैं तो गुरुजी की आज्ञा थी। उन्होंने कहा नहीं आंटी कुछ नहीं हो सकता, आप गाड़ी लेके जाओ बाहर, यहाँ पीछे ट्रैफिक जाम हो रहा है, गाड़ी की संगतों की गाड़ियां आ रही हैं, आप आगे जाओ। तो मेरे हस्बैंड ने थोड़ी गाड़ी आगे की और मुझे गाड़ी से उन्होंने, मैंने कहा आप मुझे उतार दो यहाँ पे और आप लोग आगे जाओ। उन्होंने मुझे गाड़ी से उतार दिया और मैं थोड़ा आगे जाके एक सेवादार अंकल को बोली कि अंकल जय गुरु जी मुझे ना दर्शन करने हैं। वो कहते हैं आंटी ई पास है क्या? मैंने कहा अंकल ई पास तो नहीं है, बट हम जलंधर से आए हैं, सुबह के निकले हुए हैं, मेरे को दर्शन करने हैं गुरु जी के बस, और गुरु जी का ही बुलावा है अंकल, मेरे को नहीं पता, बस दर्शन करने हैं। तो वो कहते हैं आंटी पॉसिबल नहीं है आंटी, कुछ नहीं हो सकता, आप जाके गाड़ी में बैठिए और जाइए बाहर। तो मैंने उनको बोला अंकल कि हम मेरा जो मैंने आपको बताया मेरा बेटा 18+ हो गया, हम लोग उसके फॉरेन का वो सोच रहे हैं, अब्रॉड, उसने अब्रॉड की स्टडीज अब्रॉड में करनी है, अपनी फर्दर स्टडीज ऑटोमोबाइल में। तो वी वर फाइलिंग हिज वो जो भी होता है पासपोर्ट एंड पेपर्स एंड ऑल। तो हमें था कि चलो दर्शन भी हो जाएंगे और आकांक्ष का भी दर्शन गुरु जी से ब्लेसिंग्स हो जाएंगी। तो मैंने अंकल को बोला कि अंकल मुझे अपने बेटे को मत्था टिकाना है। तो वो बोले आंटी कुछ नहीं हो सकता, तुसी जाओ कार बैठो तो चले जाओ। तो मैंने फिर उनको दोबारा रिक्वेस्ट की, मैंने कहा अंकल प्लीज आप दर्शन करने दो, मैंने तो यहीं से दर्शन कर लिए, मेरे बेटे को दर्शन करने दीजिए। तो वो अंकल बोले कि वहां सामने एक वाइट सा, वहां ना वाइट सा टेंट लगा हुआ था एक, आंटी आप वहां जाइए, उस टेंट के नीचे एक अंकल बैठे हैं, अगर वो आपको बोल देंगे ग्रे शर्ट वाले तो आपको हम मंदिर मत्था टेकने देंगे, अदरवाइज आंटी नहीं पॉसिबल, आप उनको बोल के देख लो। तो मैं संकट जी निकली, वहां थोड़ा आगे गई तो बिल्कुल जो गुरु जी के मंदिर का मेन गेट है, मेन गेट जब हम अंदर जाते हैं उसके बिल्कुल बाहर वाइट अम्ब्रेला काइंड ऑफ जो होती है ना
उसके नीचे अंकल एक बैठे थे ग्रे शर्ट में, वहाँ सब मास्क के साथ है, सिर्फ शर्ट्स, ग्रे शर्ट में, उन्होंने मुझे बताया। मैं वहां गई, मैंने उस अंकल को रिक्वेस्ट की, मैंने कहा जय गुरु जी अंकल, हम लोग जलंधर से आए हैं और मुझे ना अपने बेटे को दर्शन करवाने हैं। वो कहते हैं आंटी ई पास है? आई सेड नहीं अंकल, ई पास तो नहीं है। तो कहते आंटी फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं मजबूर हूँ, तुसी जाओ। तो मैंने कहा अंकल प्लीज, हमने तो दर्शन कर लिए यहाँ से, मेरे फैमिली ने, बस मेरे बेटे को दर्शन करने दो, क्योंकि हम लोगों ने उसकी फाइलिंग वगैरह करनी है। सो गुरुजी एक बार ब्लेस करें और सब कुछ अच्छे से हो जाए गुरुजी की ब्लेसिंग से। तो अंकल कहते नहीं आंटी कुछ नहीं हो सकता, तुसी जाओ। तो मैं गुरुजी को मन ही मन सोच रही, मैं थोड़ा पीछे हुई, मैं कि गुरुजी आपने ही तो परसों मुझे इतना घुमाया, इतना घुमाया, मैंने जब आपको बोला गुरुजी ना हट जाओ, ना घुमाओ, चक्कर आए, तुसी मैनू कहंदे आ जा हुन फिर। अब मैं आ गई हूँ तो अब आप दर्शन नहीं हो रहे गुरुजी, मैं बताओ कैसे करूं। और संगत जी पूरे रास्ते में 4:30-5 बजे से लेके फुल ऑन रास्ते में हम लोग ई पास के लिए ट्राई करते रहे, बट नहीं हो पाया, नहीं मिल रहा था, स्लॉट्स नहीं है, या बीच में आ रहा था ये डेट के लिए खुले ही नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं हो पा रहा था। और मैं गुरुजी को बोल रही हूँ गुरुजी मैं तो कोशिश भी कर रही थी पास लिए, बट नहीं हो पाया, अब मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, आप दर्शन करवाओ अब कैसे भी। तो इतने में वो अंकल ने इशारा किया मुझे, और ऐसे करके मैं अंकल के पास गई, हाँ जी अंकल, कहते जाओ अपने मुंडे नु ले आओ। तो मैं बड़ी हैरान, मैं कहा गुरु जी अंकल मतलब, कहते ले आओ अपने बेटे को। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया कि आपकी गाड़ी कहाँ है। तो वो मुझे बोल रहे हैं, मैंने कहा आप गाड़ी बाहर ले गए? कहते नहीं, जो यहाँ पे सेवादार अंकल थे, जब मैंने उनको बोला मेरी वाइफ उतर के गई है, हमने दर्शन करने हैं, तो उन्होंने मुझे बोला, पहले एक अंकल ने बोला कि आप बाहर ले जाओ अपनी गाड़ी, जब उनको वापस आना होगा वो आपको कॉल कर देंगे और आप अंदर उनको लेने आ जाना। कितने पर जब दूसरे अंकल को मैंने बोला कि ऐसे दर्शन करने ऐसे जलंधरों आए हैं और प्लीज हमें दर्शन करवा दीजिए, तो वो अंकल ने बोला कि ऐसे करो अंकल, हम आपको यहाँ पे रोक नहीं सकते, बट आप गोल गोल चक्कर लगाते रहो, मतलब जाओ बाहर फिर आ जाओ, जाओ बाहर फिर आ जाओ। तो गुरुजी गोल गोल घुमा रहे थे, और नवीन जी कहते मैं तो तब से गोल गोल गाड़ी घुमाई जा रहा हूँ अपनी, बार बार ना बाहर जाता हूँ और घुमा के गाड़ी फिर वहीं ले आता हूँ, फिर घुमाता हूँ फिर ले आता हूँ। मैंने कहा आप फिर आकांक्ष को उतारो, और बेटे को, मेरे बेटे का नाम आकांक्ष है, आकांक्ष को उतारो और सेवादार अंकल उनको बुला रहे हैं। तो बेटा मेरा आ गया मेरे पास वहां पे मेन गेट के पास, और मैंने उन अंकल को बोला, ग्रे शर्ट वाले अंकल को, जय गुरु जी अंकल ये मेरा बेटा है। तो वो कहते हैं कि आंटी इदा करो, तुसी जाओ गड्डे जितने बेटे ने मैं दर्शन करवाना हूँ, बेटे के दर्शन हो जाएंगे, आप जाओ। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की अंकल मेरे को भी दर्शन करने दो। कहते नहीं नहीं आंटी आपका नहीं, जो गुरु जी की आज्ञा है बेटा दर्शन करेगा, बेटे ने भी करना है तो तुसी भी कर लो, एक ही गल है। तो चलो ठीक है, मैं गाड़ी में तो नहीं गई वापस, बट आकांक्ष को उन्होंने बोला यहीं पे अपने जूते उतार दो, उसी जहां पे अंकल बैठे थे, और बेटा मेरा अंदर चला गया दर्शन करने। तो मैं थोड़ा पीछे हो गई, वहां एक सेवादार अंकल खड़े थे, तो आके कहते हैं हाँ जी आंटी हो गए दर्शन? तो मैंने कहा नहीं अंकल, मेरा बेटा अंदर दर्शन करने गया है और ये यहीं से बाहर आएगा। वो कहते नहीं आंटी इधर जाने का रास्ता है, बाहर उधर से आएगा, छोटे डोर की तरफ से पीछे से, तो आप वहां चले जाओ ग्राउंड में। तो मैं चल के जी वहां चली गई ग्राउंड के पास ना, जहां से उसने बाहर आना था। वहां जाके मैं थोड़ी दूरी पे खड़ी हो गई, वहां पे भी वो लगे हुए थे बैरियर्स, और वहां पे ई पास चेक हो रहे थे, वो लाइंस बनी हुई थी, रस्सियां लगी हुई थी। वहां जाके मैं खड़ी होगी, मैं गुरुजी को बोली जा रही हूँ, गुरुजी तुसी मैनू बुलाया, तो तुसी हुन सिर्फ इनू दर्शन करवा रहे हो, या मतलब बिल्कुल वहां से शिवलिंग जहां मैं खड़ी थी, पूरा शिवलिंग गुरुजी का दिख रहा है, और मैं गुरुजी को देख देख के ऐसे हाथ जोड़ के बोली जा रही हूँ, गुरुजी तुसी किन्ना घुमाना है मैनू, तुझे सपने च भी मैनू घुमाया, विजन च भी मैनू घुमाया, हुन तुसी इत्थे भी घुमाई जा रहे हो, मतलब क्या लीला रच रहे हो गुरुजी, कुछ गलती होगी तो क्षमा कर दो, बट देखो गुरुजी कुछ करो गुरुजी। तो संगत जी इतने में एक संगत है जलंधर के, उनका मुझे कॉल आता है, उनका रास्ते में भी कॉल आया था वैसे ही, तो मैंने उनको बताया हम तो बड़ा मंदिर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तो उनका मुझे कॉल आता है कि आरती आंटी दर्शन हो गए? तो मैं उनको बोल रही हूँ कि नहीं जी दर्शन तो नहीं हुए, क्योंकि ये पास नहीं है और ये बहुत स्ट्रिक्ट है गुरुजी, दर्शन नहीं हुए। सो गुरुजी कुछ करें तो कर सकते हैं कि मेरे आंटी दर्शन नहीं हुए। तो वो मुझे बोल रहे हैं कि चलो आंटी मैं कुछ देखती हूँ, अगर कोई ना कोई जानने वाला हो तो मैं अपने हस्बैंड से बात करके, अपने अंकल से बात करके आपको बताती हूँ।
उनका मुझे 2-4 मिनट के अंदर कॉल आता है, वो मुझे एक नंबर देते हैं कि आप इस नंबर पे कॉल करो। तो संगत जी उस नंबर पे मैं कॉल करती हूँ, वो वहीं पे होते हैं कोई अंकल बड़ा मंदिर में, और वो अंकल आते हैं, मेरे पास आते हैं और मैं उनको बोलती हूँ अंकल दर्शन हो सकते हैं, तो वो अंकल बोले आंटी दर्शन तो नहीं हो सकते, हम लोग मेरा तो खैर ये डिपार्टमेंट ही नहीं है, मैं सिर्फ संगत की लाइंस मतलब वो देखते थे कि मैं नहीं कुछ कर सकता आंटी, करेंगे तो गुरुजी की आज्ञा होगी तो दर्शन हो जाएंगे, नहीं तो नहीं पॉसिबल, और ई पास के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है आंटी, मेरी अपनी फैमिली के ई पास का नहीं हो पाया तो वो भी दर्शन करने नहीं आ पाया आंटी। तो मैंने उनको बोला अंकल कुछ हो सकता है कि गुरुजी ने तो खुद मुझे बुलाया, तो मुझे बहुत स्ट्रांग वाइब्स है गुरुजी करवाएंगे दर्शन, तो वो मुझे अंकल बोले कि आंटी वो एक सामने बॉटल ग्रीन कलर की शर्ट वाले जो अंकल हैं वो ही कर सकते हैं, अगर कुछ कर सकते हैं, क्योंकि ई पासेस वो चेक करते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते आंटी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, बाकी आप गुरुजी को बोलो, गुरुजी ही कर सकते हैं। तो ऐसे ठीक है अंकल, मैं वहीं खड़ी रही। इतने में मेरा बेटा बाहर आता है लंगर प्रसाद की थाली लेके, दो दो थाली उसके हाथ में, और मैं बड़ी खुश होती हूँ, गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और मैं आकांक्ष को बोल रही हूँ आकांक्ष दो थाली, कहता मम्मा पता नहीं, मैंने तो एक ही थाली ली थी, मैंने तो दूसरी मांगी ही नहीं, तो उन्होंने मुझे एक थाली और दे दी। तो शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो आकांक्ष दो थाली लंगर प्रसाद की लेके गाड़ी में चला गया। मैंने कहा आप गाड़ी में जाओ, मैं वहीं बैठी थी। तो मैं बॉटल ग्रीन वहीं खड़ी थी, मैं धूप बहुत तेज थी संगत जी उस दिन। अंकल के पास गई, मैंने कहा अंकल की गुरु जी के दर्शन करने हैं और मेरे पास ई पास नहीं है। तो वो बड़े रूड बोले, तो आंटी इतने क्यों खड़े हो, ई पास तो बगैर दर्शन नहीं जाओ। मतलब उन्होंने कुछ नहीं सुना, और चलो ठीक है मैं वापस आके फिर वहीं खड़े हो गई। इतने में संगत जी क्या हुआ है कि एक एक आंटी आती है मेरे पास, वहां मैं खड़ी हूँ धूप में, बहुत धूप थी वहां पे। एक आंटी आती है मेरे पास, और मतलब क्या कहूँ संगत जी, हम लोग सारे ही गुरु जी की संगत है, बट वो थोड़े कुछ अजीब से आंटी थे। वो आके मुझे आके बोलते कि आंटी ई पास हैगा, मुझे आके उन आंटी ने बोला। तो मैं उनको बोल रही हूँ कि मतलब मैं थोड़ी उस दिन उस वक्त मेरा मन बड़ा भरा हुआ था कि गुरुजी कुछ नहीं हो पा रहा, और मैं बोल रही हूँ आंटी मैं तो खुद इतने गुरुजी के चरणों च पई हाँ कि गुरुजी इतनी दूर बुला तो लिया, आप दर्शन भी करवाओ, आपने इंडिकेशन दिया, आपने बुलाया, चल आ जा, मैं आ गई। तो मैं तो खुद आंटी यहीं पे खड़ी हूँ कि मेरे को है नहीं आंटी ई पास। और नेक्स्ट लाइन वो क्या बोल रही है कि आंटी तेन पता है एक ई पास से दो संगत दर्शन कर सकती है, एक ई पास से दो दर्शन संगत कर सकती है, दो संगत दर्शन कर सकती है। और मतलब मुझे ऐसा लगा कि ये गुरुजी आके मुझे वो बोल गए है ना, एक चीज इंडिकेशन दे गए, या गुरुजी एक आके मुझे रास्ता पकड़ा गए कि एक पास से दो संगत दर्शन हो सकते हैं। और वो आंटी निकल गई, और संगत जी मैंने सच में नहीं देखा वो आंटी किधर गए कहाँ गए, मुझे कुछ नहीं पता उसके बाद। बस एक दिमाग की बत्ती ऑन हो गई कि एक पास पे तो संगत दर्शन कर सकती है। और मैं वापस वो बॉटल ग्रीन शर्ट वाले अंकल के पास चली गई। मैंने कहा अंकल जय गुरु जी, प्लीज इतना कर दीजिए गुरुजी महाराज के लिए, अगर आपको गुरुजी महाराज आज्ञा देते हैं। मुझे अभी कोई आंटी बता कर गए हैं कि एक ई पास पे दो संगत दर्शन कर सकती है, अंकल प्लीज दर्शन करवा दीजिए मुझे। मैं आप खुद देख रहे हो मैं पिछले कितनी देर से खड़ी हूँ, मैं वो भी नहीं किनारी पर, अगर गुरुजी महाराज आपको आज्ञा देते हैं, तो गुरुजी महाराज आपको बोलते हैं, आपका मन मानता है तो ही मैं वहां वेट कर रही हूँ। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, मैं ये बोल के उनको वापस वही जगह पे आके खड़ी हो गई। और मैं संगत जी मैं गुरु जी को बोल रही, गुरु जी अज मैं भी ढीठ हाँ, तुसी मैंने इन्ना मैंने घुमाया, मुझे चक्कर आते रहे, मैं भी यहीं खड़ी हूँ, आप मुझे दर्शन करवाना। अब गुरु जी मुझे नहीं पता कैसे करवाना है, शाम हो जाएगी जब तक मंदिर आपका खुला है, ये शायद 4-5 बज गए होंगे संगत जी ये सब होते होते, तब तक बेटे ने दर्शन कर लिए थे गुरु जी महाराज के। बट मेरा था कि गुरु जी महाराज आपने बुलाया मुझे खुद बोलकर, मुझे दर्शन नहीं हो रहे। और मैं खड़ी हूँ गुरुजी, जब तक 7:40 तक मंदिर आपका खुला है, मैं यहीं पे खड़ी हूँ, एटलीस्ट यहीं से तो निहार ही रही हूँ गुरुजी। और मैं खड़ी रही, वो अंकल मुझे थोड़ी थोड़ी देर के बाद देख रहे थे कि आंटी खड़ी है। और थोड़ी देर के बाद उस अंकल ने किसी के हाथ मेरे लिए जल प्रसाद की बॉटल भिजवाई कि उस आंटी को देके आओ। तो मुझे कोई जल प्रसाद की बॉटल देके गया, बिकॉज बहुत गर्मी थी तब और सीधी धूप पड़ रही थी उस जगह पे ना।
और मैंने जल प्रसाद लिया तो मैं गुरुजी को शुक्राना बोल रही हूँ, शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने खड़े खड़े यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और आप इतना ध्यान रख रहे हो, आपने जल प्रसाद की बोतल भेजी मेरे लिए। थोड़ी देर बाद उस अंकल ने थोड़ा सा इशारा किया मुझे और मैं उनके पास गई और मुझे कहते हैं आंटी और कौन है साथ में आपके? तो मैं बोली अंकल बेटे के दर्शन तो हो गए, मेरी बेटी है और हस्बैंड है और एक संगत और है जो हमने मेट्रो स्टेशन से उठाई है छतरपुर। तो मुझे वो कहते जाओ अपनी बेटी ने बुलाओ। कितने साल दी है? मैंने कहा अंकल 11 years की। कहते बुलाओ कुड़ी ने। मैंने कहा ठीक है जी। मैंने सोचा शायद सोच रहे होंगे कि आपके साथ उसको भी दर्शन करवा दूं। मैंने अपने हस्बैंड को फोन किया, आपकी गाड़ी कहाँ है? भी आप अभी भी घूम रहे हो? तो वो कहते नहीं नहीं, मेरी गाड़ी तो यही जहां आप खड़े हो उसी ग्राउंड में। संगत जी वहां नॉर्मल संगत को अलाउड नहीं है गाड़ी पार्क करना। जैसे मैं अभी आपको बता रही थी, संगत आते हैं वहां ड्रॉप करते हैं और गाड़ी बाहर चली जाती है। और ये मुझे बोल रहे हैं कि पता नहीं क्या हुआ, जब मैं ऐसे चक्कर लगा रहा था एक सेवादार मेरे पास आते हैं कि अंकल आप गाड़ी यहाँ ही लगा लो जहाँ ये गाड़ियां बाकी खड़ी हैं। और नवीन जी कहते हैं वहां वो जो बड़ी बड़ी वीआईपीज गाड़ीज होती हैं वहां खड़ी थी, वहां पे बैक करके इनकी गाड़ी लगवा दी। और मुझे कहते मैं आपको देख पा रहा हूँ। मैंने कहा आप अन्वेषा को भेज दो मेरे पास। उन्होंने मेरी बेटी को वहां से बेटी गाड़ी से उतरी, मुझे दिख रही थी और मेरे पास ग्राउंड में चल के वो मेरे पास पहुंच गई। और मैं अंकल को बोल रही हूँ जाके कि ये अंकल मेरी बेटी है। तो वो उसको ऐसे वो जैसे बच्चों को वो नहीं करते प्यार, कंधे पे हाथ रख के वो बेटी को बोलते चलो बेटा दर्शन करवाए। मैं क्या अंकल बेटी अकेली? कहते हाँ जी आंटी, बेटी अकेली, गुरुजी का दरबार है, ये दर्शन करके आ जाएगी। मैं क्या अंकल छोटी है, मैंने कभी नहीं भेजी। तो कहते कुछ नहीं अंकल, गुरुजी का दरबार है आंटी, मेरा तो अपना बेटा दर्शन करके आ जाता है, आ गया अकेले, सो कुछ नहीं होता। वो खुद, मैं उनको क्या देख रही हूँ, वो खुद बेटे के ऐसे कंधे पे पीछे से जैसे हम प्यार से हाथ रखते हैं वैसे वो थोड़ी दूर तक लेके गए। और उसके बाद मतलब बच्चा मेरा अंदर चला गया, दर्शन किया और मैं वहीं खड़ी उसकी वेट कर रही हूँ। और थोड़ी देर के बाद जब संगत जी, मैं कैसे शुक्राना करूं इस महाराज का। मैं थोड़ी देर के बाद जब मेरी बेटी वो कुटिया के साथ जो छोटे वाला डोर है वहां से संगत उस दिन बाहर आ रहे थे और मैं खड़ी वेट कर रही थी कि यहीं से बेटा आया था तो यहीं से बेटी आएगी। और 5-7 मिनट के बाद बेटी मेरी चली आ रही है उस दरवाजे से बाहर और उसके हाथ में 2 थालियां लंगर प्रसाद की। अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जवाब देते हो, चप्पड़ फाड़ के देते हो, अनंतम शुक्राना। और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये हो क्या रहा है। बेटा अंदर गया, 2 लंगर प्रसाद की थालियां, बेटी अंदर गई, 2 लंगर प्रसाद की थालियां। मैं अन्वेषा को बोलती हूँ बच्चे आप 2 थाली क्यों लाए? तो वो मुझे बोल रही है मम्मा मेरे को तो नहीं पता, जब मैं लाइन में लगी एक अंकल ने थाली रखी, मैंने पकड़ के आगे चली जल प्रसाद, और दूसरे अंकल ने एक और थाली रख दी और वो 2 थाली लेकर बाहर आ गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैंने उसको बोला आप जाओ, हाँ गाड़ी के पास, पापा के पास चले जाओ। संजय जी इतने में वो अंकल मेरे पास आए और मुझे आके कहते आंटी आ जाओ। मैं गई और मुझे कहते ये रेड शर्ट वाले अंकल हैं आंटी, आप बस इनके साथ साथ पीछे पीछे चलते रहिए। ऐसे ठीक है, मैंने रेड शर्ट वाले अंकल का फेस नहीं देखा, मुझे नहीं पता कौन है, बट मैं उनके पीछे चलती रही वहां उस ग्राउंड से लेके मेन गेट तक, गुरुजी के पीछे पीछे दीवार के साथ साथ। और जब मैं एंटर हुई वो अंकल अलग कहाँ गए मुझे नहीं पता। मैं अपना अंदर गुरुजी के साथ मतलब अंदर जय गुरु जी, और रोने निकल रहे हैं मेरे बहुत ज्यादा। शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और एक्चुअली में मुझे वो घुमा रहे थे, जो मुझे वो उन्होंने घुमाया, मेरे हस्बैंड की गाड़ी घुमाते रहे, वो मेरे को इतना घुमाया। और बेटा अलग दर्शन करके, बेटी अलग दर्शन करके, गुरुजी की क्या लीला थी मुझे नहीं पता, पर गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अंदर गेट के एंटर हुई और जा ही जा रहे हैं हम लोग, चल रहे हैं जैसे। फिर जब मेन दरबार आया गुरुजी का, सीढ़ी चढ़े हम, और जैसे ही सीढ़ी चढ़ के अंदर हॉल में दर्शन के लिए गई, मतलब मैं दुनिया की किसी और जन्नत में पहुंच गई। गुरुजी मेरे को आपने बुला लिया, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना, इस निकट्टू को आपने बुला लिया यहाँ पे।
सो अनंतम शुक्राना। और संगत जी मैं इतना रोई वहां पे, इतना रोई कि गुरु जी किन्ना तुसी तरसाया, किन्ना तुसी तड़फाया, किन्ना तुसी घुमाया, दर्शन तुसी फेक करवाने ही सी, तुसी इन्ना क्यों परीक्षा लेती अपनी ना, मेरी क्यों परीक्षा ली आपने इतनी। बट संगत जी मैं आंखें बंद करके, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर वहां खड़ी रही, मुझे कुछ भी नहीं पता, पर जब मैंने आंखें खोली तो मैं सिर्फ क्या देख रही थी कि उस एंड पे सेवादार भी मुझे देख रहे हैं, इस एंड पे भी सेवादार मुझे देख रहे हैं, क्योंकि अंदर वो रोक नहीं रहे थे ज्यादा। लाइक लाइन जा रही है, तीन तीन चार चार लोग एक सेफ डिस्टेंस पे, और इधर से जाओ और उधर से निकलो। और शायद मैं एक पॉइंट पे खड़ी थी और मैं आंखें बंद करके रोई जा रही थी, तो शायद वो कुछ कह नहीं पाए मुझे आने जाने के लिए। और मैंने जब आईज खोली और तो उन्होंने इशारा किया कि आंटी आगे, मतलब आगे बढ़ो। मैं जब आगे गई दर्शन करके गुरु जी के, जब सीढ़ियां नीचे उतरी तो वहां पे जल प्रसाद और लंगर प्रसाद की थाली मिल रही थी संगत जी। जल प्रसाद मिला, जल प्रसाद की बॉटल मिली, लंगर प्रसाद की थाली मिली। और मैं थोड़ा सा आगे बढ़ी और अंकल कुछ कहने लगे, जो अंकल लंगर प्रसाद की थाली दे रहे थे। तो मैं थोड़ा पीछे हुई क्योंकि शायद मुझे कुछ कहने लगे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा तो कुछ दी संगत जी, मुझे उन्होंने एक लंगर प्रसाद की थाली और दे दी। तो शुक्राना गुरु जी। और फिर एक अंकल बोले कि आंटी इस लंगर प्रसाद की थाली का जल भी ले लो, मतलब जल प्रसाद की बॉटल्स भी दो और दो लंगर प्रसाद की थाली। तो संगत जी उस वक्त तक हमारे पास, हम तीन दर्शन कर चुके थे, बेटा बेटी और मैं, और हमारे पास 6 लंगर प्रसाद की थाली आ चुकी थी। गुरु जी की लीला देखो आप। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और जब मैं वही छोटे वाले गेट से बाहर निकली दर्शन करके, सब गुरु जी करवाते हैं संगत जी, कोई कुछ नहीं करवाता। गुरु जी आपको जगह जगह ये बताते हैं कि ये सब मैं कर रहा हूँ। कोई किसी की औकात, मेरी औकात, किसी सेवादार की, किसी की नहीं, सब उनकी लीला। थॉट प्रोसेस वो चेंज कर देते हैं, सब कुछ समय रोक देते हैं, सब कुछ गुरु महाराज कर सकते हैं। मैं जब बाहर निकली उस छोटे गेट से बाहर, मेरा मेरा कंट्रोल के बाहर था रोना। मुझे समझ नहीं आ रहा था गुरु जी कि क्या, गुरु जी क्या हो, आप क्या हो। इतनी ब्लेसिंग्स, इतना शुक्राना जितना करते जाओ गुरु महाराज का, मैं आपका जितना शुक्राना करूं, मेरा रोना बंद ही नहीं हो रहा। संगत जी जैसे ही मैंने स्टेप आउट किया, वहां एक अंकल थे खड़े, मतलब बाहर, बाहर गेट के बाहर, छोटे गेट के बाहर की तरफ। वो मुझे बोल रहे हैं देख के कि मैं बहुत रो रही थी और मेरे हाथ में 2 प्रसाद की थालियां। तो वो मुझे बोल रहे हैं आंटी रोना नहीं, सब ठीक हो जाना है। तो मैं उनको आगे से बोल रही हूँ अंकल सब ठीक ही है, ये तो शुक्राना के आंसर गुरु महाराज क्या नहीं करते आपके लिए। और जब पता नहीं, वो ये बोल के मैं और रोना शुरू हो गई। तो वो अंकल के, वही मैं कहती हूँ गुरुजी थॉट डालते हैं, पता नहीं उन अंकल के मन में क्या आया, वो मुझे कहते हैं आंटी इधर आओ, थोड़ा आगे ना, इशारा करके ना। तो मैं उनके पीछे पीछे चल पड़ी संगत जी। तो बिल्कुल उस गेट के बिल्कुल सामने पेड़ के पास 2-3 गाड़ियां लगी थी। उन्होंने अपनी गाड़ी की डिक्की खोली और मुझे कहते आंटी ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, आपको जो चाहिए आप ले लो। तो संगत जी मतलब शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। क्या करते हैं महाराज, क्या करते हैं, समझ के बाहर है। ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग्स पे ब्लेसिंग, अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। मैं उनको बोल रही हूँ कि अब मेरे को समझ ही ना आए मैं क्या बोलूं गुरु जी। इतना मतलब इतना प्यार गुरु जी, इतना प्यार। मुझे वो बोले कि आंटी आपको जो लेना ले लो। मेरे तो मतलब इतना मैं बह गई गुरुजी के प्यार में। मैंने उनको बोला अंकल मेरी कोई डिमांड नहीं, मुझे कुछ नहीं मुंह बोल के चाहिए, आपको जो देना है गुरुजी को जो देना है मेरी झोली में डाल दो। मैंने उनके आगे ऐसे दुपट्टा किया तो उन्होंने खूब सारे ब्रेसलेट, पॉकेट्स ऑफ रूप और पता नहीं क्या क्या मेरे उन्होंने दुपट्टे में डाले। शुक्राना गुरुजी, सब गुरुजी करते हैं। और मैं मतलब मैं हवा में उड़ रही थी मेरे पाँव जमीन में नहीं थे। शुक्राना गुरु महाराज। और जब मैं आई कि मैं अपनी गाड़ी की तरफ जाऊं और मैं इनको फोन कर रही हूँ हस्बैंड को पूछने के लिए कि अंकल मेरे कहाँ हैं या मैं बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। तो बेटा फोन उठा के बोल रहा है कि मम्मा पापा तो दर्शन के लिए गए।
मैंने कहा पापा दर्शन के लिए कैसे चले गए? कहते पता नहीं, आप थोड़ी देर के लिए आए नहीं होंगे तो पापा गाड़ी से उतरे देखने के लिए, और जैसे ही पापा वहां आके खड़े हुए उसके बाद तो पापा दिखे ही नहीं। अच्छा, तो मैं उसको फोन पे बात कर रही हूँ उसी जगह पे खड़ी जहां मैं पहले वेट कर रही थी कि गुरुजी दर्शन कब देंगे, वही शिवलिंग के ऑपोजिट, शिवलिंग के पास उस ग्राउंड पे। इतने में मैं क्या देख रही हूँ, उसी छोटे गेट से मेरे अंकल दर्शन करके बाहर आ रहे हैं विद 2 लंगर प्रसाद थाली इन हिज हैंड्स। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं हैरान हो रही हूँ, गुरुजी आप ये कर क्या रहे हो? छप्पड़ फाड़ के इतना, हम लोग एक जा रहा है अंदर 2 लंगर प्रसाद थाली, दूसरा क्या 2 लंगर प्रसाद थाली। हम चारों को संगत जी उस दिन 2-2 लंगर प्रसाद थाली गुरुजी ने बख्शी, ब्लेसिंग्स बख्शी, कैसे बख्शी मुझे नहीं पता। उसके बाद एक जो संगत हमारे साथ, जो मैं बताया आपको, मैंने हम लोगों ने मेट्रो स्टेशन से गुरुजी की आज्ञा से हमने उनको पिक किया। हमें वही अंकल ने, बॉटल ग्रीन शर्ट वाले अंकल ने बोला कि आपके साथ और कोई है? तो हमने बोला एक अंकल हैं जो हमने पिक किए थे। हम लोग उनको शुक्राना ही कर रहे थे, वो अंकल भी दर्शन करके वहीं डोर से बाहर आए। बट गुरुजी की आप देखो लीला, मुझे नहीं पता। उनको एक प्रसाद की थाली, लंगर प्रसाद की थाली उनकी, तो ये संगत जी कौन कर सकता है? ये गुरुजी, सब गुरुजी करवाते हैं, सब उनका प्लान। बट शायद वो परीक्षा लेते हैं, परीक्षा लेते हैं। वो कहते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ दे, शायद मैंने उस दिन नींबू की तरह निचोड़िया कि हाँ तेरे को मैंने बुलाया और तू आ भी गई, पर अब देख तेरे में सब्र कितना है, तू कितना मानती है मेरे को, तू खड़ी रहेगी या तू भाग लेगी। शायद उन्होंने परीक्षा ली संगत जी, पर इतना सबर का फल इतना मीठा, परीक्षा का फल इतना मीठा। शुक्राना 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 गुरु महाराज का। और संगत जी हम लोगों ने अपनी अपनी थाली तो प्रसाद, वहां मेरी बेटी छोटी है वो पूरा नहीं खा पाती, उसने मेरे साथ शेयर किया। 3 थाली हम लोगों ने प्रसाद की वहीं गाड़ी में मतलब हमने ले ली, और 5 थाली हम लोग लेकर आए वापस यहाँ पे। और आते वक्त हम वो अंकल ने जिन्होंने बोला था कि बॉटल ग्रीन अंकल, बॉटल ग्रीन शर्ट वाले अंकल के पास जाइए वही करेंगे, हमने उन अंकल का भी शुक्राना किया कि आपने रास्ता बताया हमें, जरिया आपने बताया। तो उन अंकल का नंबर हमने लिया उस दिन। तो आप देखो गुरुजी ने उनका नंबर क्यों दिलवाया। उसी दिन संगत जी जब हम वापस आ रहे थे, रास्ते में हमें वहां पे 8 बज गए थे दिल्ली से निकलते निकलते। और हमें 2-2.5 घंटे, हमें जो जीपीएस ने रास्ता बताया, कहीं रिमोट एरिया अंदर से, इंडस्ट्रियल एरिया, पता नहीं कहाँ कहाँ से। तो हम लोग अराउंड 11-11:15 बजे के आसपास शायद हमने दिल्ली क्रॉस किया होगा। और सेम नाइट संगत जी ये व्हाट्सएप, फेसबुक सब उड़ गए। हम लोग रास्ते में थे, आई थॉट, इवन मेरा हस्बैंड, बेटे ने, सबने सोचा कि शायद हम लोग सिग्नल्स उड़ गए। बट हमें सुबह आके घर पे पता लगा कि उस वक्त पूरे वर्ल्ड का फेसबुक, व्हाट्सएप सब कुछ उड़ चुका था। और उस टाइम में शायद ये जो अंकल थे जो हमें वहां मिले थे बड़ा मंदिर ने, उन्होंने ये सब उड़ने से पहले एक बार हमारा नंबर मेरा ट्राई किया होगा, पर लगा नहीं। बट सुबह जैसे ही नेटवर्क वापस आता है तो लाइक फोन्स वगैरह बंद कर दिए थे हमने, क्योंकि हम सुबह 4 बजे घर पहुंचे और हम लोग सो गए सारी फैमिली। जब हम लोग उठे तो नेटवर्क वापस आ चुका था। तो उनका सुबह अंकल का कॉल आता है मुझे, जय गुरु जी, बड़े मंदिर वाले अंकल करके मैंने उनका नाम सेव किया था। तो उनका कॉल आता है, मैं थोड़ी शॉक थी, मैं अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ कि वो वाले अंकल का फोन आ रहा है, ये कहते उठाओ। मैंने फोन उठाया तो अंकल जी बोले कि जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी अंकल, शुक्राना गुरु जी। तो वो कह रहे हैं कि आंटी एक सेवा है। मैंने कहा हाँ जी अंकल कहिए जरूर। तो वो बोले आंटी एक कोई संगत है, आपके दर्शन के बाद वो आए होंगे बड़ा मंदिर, और आप लोग निकल चुके थे, मैंने कॉल ट्राई किया बट उसके बाद शायद सिग्नल्स उड़ गए थे। मैंने कहा हाँ जी अंकल हमारे भी रास्ते में है, पर अभी हमने न्यूज में देखा कि पूरा वर्ल्ड के सिग्नल्स उड़ चुके थे। तो वो कहते हैं आंटी उन आंटी के फादर जलंधर के हैं और वो बहुत बीमार हैं, और वो आंटी ने कहा कि कुछ ऐसा हो सकता है कि मेरे फादर के पास जलंधर में लंगर प्रसाद की थाली पहुंच जाए, और उनकी सर्जरी है कल। और कहते हैं आंटी मैंने तब आपका नंबर ट्राई किया पर लगा नहीं। तो सेम मॉर्निंग में हमारी बात हुई है, और शाम को उस अंकल की 4 बजे सर्जरी थी। और संगत जी मैं जिस दिन सुबह 4 बजे वापस आई, और जैसे जो गुरु संगत
मेरे एरिया के आसपास थी। मैंने उन सबको मैसेज डाला कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स आई हैं बड़ा मंदिर, लंगर प्रसाद जिन जिनको गुरुजी ने देना था। तो उस दिन 1 से 3 घर पे छोटा सा सत्संग था। गुरुजी ने जिस जिसके लिए ब्लेसिंग्स, लंगर प्रसाद, जिस जिसकी गुरुजी ने कष्ट निकालना था, मतलब गुरुजी ने उनको बुलाया। तो मैंने अंकल को बोला, अंकल 1 से 3 घर पे छोटा सा सत्संग है, गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का शुक्राना का। उसके बाद जैसी सत्संग फिनिश होगा, मैं अंकल उन तक थाली पहुंचा दूंगी। और शुक्राना गुरुजी महाराज का। अंकल शुक्राना, शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। और 3:30 पौने 4 संगत गई होगी, प्रसाद जिन जिन के जाना था। किसी को प्रॉब्लम, एक आंटी ऐसे है, वो कहते हैं आंटी रात भर मैं सो नहीं पाई, मेरी आंख में इतना दर्द हो रहा था, और मैं गुरुजी को सुबह उठ के बोल रही हूँ, गुरुजी मैनू पता है मेरी अख ठीक हो जानी सी, पर जे मैनू ਤੁਹਾਡਾ कितने लंगर प्रसाद मिलता। और उनको मैंने फोन किया कि आंटी ऐसे ऐसे मैं मंदिर जाकर आई हूँ, गुरुजी के बड़ा मंदिर, और वहां से ब्लेसिंग्स हैं, लंगर प्रसाद मिला है, और आप देखो वो आंटी आए। मतलब जिन जिनको जरूरत थी वो गुरुजी ने लंगर प्रसाद उनके लिए भेजा। जिनकी सर्जरी थी अंकल की, गुरुजी ने उनके लिए भेजा। तो गुरुजी के ये प्लान्स कैसे चलते हैं संगत जी, हम नहीं समझा सकते। शुक्राना गुरुजी, मुझे लगता है ये आज का सत्संग शायद गुरुजी ने मेरे शुक्राना के लिए ही तय किया होगा। ये डेट सब वो निश्चित करते हैं, हमारा दिमाग हम कितना मर्जी चला ले संगत जी, जो गुरुजी चाहते हैं वही होना है। अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज का संगत जी। बस वो मतलब सिर्फ उनका नाम लो, सिर्फ उनका नाम लो, उन पे विश्वास करो। जिंदगी एक मतलब ऐसे लगता है लाइफ इज फ्लोइंग लाइक अ रिवर, बस बहते जा रहे हैं। जो गुरुजी करवाना चाहते हैं हम करते जा रहे हैं। बस बस संगत जी उन पे ट्रस्ट करिए, उन पे विश्वास करिए, जिंदगी एक शुक्राना बन जाएगी। शुक्राना ही शुक्राना है। बस गुरु महाराज आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी, इतना प्यारा भावपूर्ण सत्संग सुनाने के लिए। आई एम श्योर महाराज की असीम कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पर है। उम्मीद करूँगी कि सभी संगत पर महाराज की कृपा दृष्टि यूं ही बनी रहे, और उम्मीद करूँगी कि आपके सत्संग के द्वारा बहुत सी संगतों को आज उनकी परेशानियों का हल ज़रूर मिला होगा। इसी के साथ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज।